नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक झा आप सभी का स्वागत करता हूं द बुलियर्स एकेडमी के इस ट्रेनिंग एपिसोड में। दोस्तों, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड एक अनसक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में बस कुछ क्वालिटीज की ही डिफरेंस होती है। वो कुछ बेसिक क्वालिटीज होते हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में पाए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में उन क्वालिटीज के बारे में बात करने वाले हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में पाए जाते हैं। सबसे पहला क्वालिटी है लीडरशिप क्वालिटीज। दोस्तों, एक लीडर का सबसे बड़ा गुण उसकी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होती है। एक एंटरप्रेन्योर का ऑनेस्टी बिल्कुल एक लीडर की तरह अनक्वेश्चनेबल होता है। वो किसी भी आइडिया को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके लोगों को एक कॉमन गोल की तरफ मोटिवेट कर पाता है। जब हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं तो हर किसी को ये पता चलता है कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं एंड उससे उनकी आउटपुट कैपेबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा लोगों को इंस्पायर करते हैं एंड किसी को कोई अच्छा काम के लिए क्रेडिट देना एंड अप्रिशिएट करना तो कभी नहीं भूलते। वो हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं एंड कभी भी एक्सक्यूज नहीं देते हैं। वो हमेशा अपने जूनियर्स को एजुकेट करते रहते हैं ताकि उनके जूनियर्स उनको रिप्लेस करने के कैपेबल हो जाए। वो क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी के होते हैं। अगला पॉइंट है पीपल स्किल। दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर को अपने विजन को अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को, फाउंडर्स, एम्प्लॉई, सप्लायर्स, इन्वेस्टर, हर किसी को ये पता होना चाहिए कि वो किस कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक बिजनेस जो होता है वो काफी सारे पिलर्स पे खड़ा होता है। अलग अलग लोग ही वो पिलर होते हैं। एंटरप्रेन्योर को उन लोगों के बीच एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी होता है ताकि सिर्फ एंटरप्राइज को ही नहीं बल्कि हर किसी को ये लगे कि जीत उनकी हो रही है। आपके पास जो भी आइडिया है, आप दूसरों लोगों को वो विजन क्लियरली दिखा सके तो लोग आप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे एंड लोग उसको अपनी खुद की कंपनी समझ के काम करेंगे। दोस्तों, आपको इन्फ्लुएंसिव होना पड़ता है जिससे कि लोग आपके विजन एंड आइडिया को देखकर एक्साइट हो पाएं। अगला पॉइंट है दोस्तों वर्क स्टाइल। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा गोल ओरिएंटेड एंड सेल्फ चैलेंजिंग होता है। वो हमेशा अपने आप को बेटर एंड और बेटर करने के लिए खुद के प्रोसेसेस को चैलेंज करते रहता है। वो दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहता है एंड वो खुद का बॉस बनना पसंद करता है। उनको कभी खाली बैठना पसंद नहीं होता एंड वो हमेशा कुछ नया एंड कुछ बेटर की तलाश में रहते हैं जो उनको दूसरों से अलग ले जाए। वो एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट के होते हैं एंड अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो वो जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट के कारण ही थॉमस अल्वा एडिसन को वो सक्सेस मिला था। एंटरप्रेन्योर्स ये जानते हैं कि किसी भी चीज का बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होता है। वो हमेशा बेटर एंड बेटर सॉल्यूशन की तलाश में रहते हैं। वो एक डील क्लोज करने में एक्सपर्ट होते हैं। वो कभी भी एडवाइस लेने से पीछे नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। दोस्तों, हमें कितना भी अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस क्यों ना बना ले, जब तक कस्टमर उसके लिए पैसे नहीं देना चाहता है तब तक हम उससे एक बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वो कस्टमर के प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं एंड अपने सॉल्यूशन को उनके प्रॉब्लम के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को दूर कर पाए। दोस्तों, एक सक्सेसफुल कंपनी का मेन रीजन उसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल कस्टमर एंड रिपीट कस्टमर ही होता है। अगला पॉइंट है फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर कैसा भी बिजनेस करे बट वो फाइनेंशियल टॉपिक्स पे कंफर्टेबल रहना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट जैसी चीजों का ज्ञान रहना चाहिए। उनको ये समझ में आना चाहिए कि कब कैश फ्लो नेगेटिव में चल जाए ताकि वो पहले से ही फंड्स रेज करने के लिए रेडी हो जाए। सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड वैल्यू क्रिएशन कैसे होता है, ये सब फाइनेंशियल नॉलेज से ही आती है। दोस्तों, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट नहीं जानते हैं उनका फेल होना श्योर है, ये प्रूवन फैक्ट है। अगला पॉइंट है सेल्फ बिलीव। दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर कभी लक पे भरोसा नहीं करते हैं। वो कभी भी भगवान या अपने लक को ब्लेम नहीं करते हैं। वो अपने लिए जैसा फ्यूचर देखते हैं वैसा खुद ही क्रिएट करने में लग जाते हैं। उनको जो करना होता है वो उसको खुद स्ट्रेटेजाइज करते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट करके उसको अटेन करते हैं। वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, नो डाउट, बट वो ये जानते हैं कि भगवान अपनी जगह पे एंड काम अपनी जगह पे। वो कभी अपने आउटकम्स के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस को ब्लेम नहीं करते हैं। जिसका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग नहीं होता है वो हमेशा फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम करता है एंड सक्सेस का क्रेडिट खुद ही लेता है। वैसे लोग कभी भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है प्रियर एंटरप्रेन्योरियल एक्सपोजर। ये बहुत जरूरी होता है कि आपका किसी स्टार्टअप में काम करने का कुछ एक्सपीरियंस हो, अपने दोस्त के स्टार्टअप में या फैमिली मेंबर के स्टार्टअप में, कहीं भी। बट मेन एम यही होता है कि आप पहले एक एंटरप्रेन्योर के साथ रह करके ये सब सीख पाए कि कैसे वो एक बिजनेस को 0 से 1 तक लेके जाता है। एक एंटरप्राइज का ग्लोबल व्यू होना बहुत जरूरी होता है। एक कॉर्पोरेट ट्रायंगल कैसा होता है इसको समझना जरूरी है। अगर आपको अपने छोटे से गांव में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाना है तो ये बहुत जरूरी है कि कम से कम एक बार आप एक वर्ल्ड क्लास स्कूल में विजिट करें एंड अगर आप वहां पे पहुंच कर कुछ दिन रहकर सब समझ के आ पाए तो बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, डोनाल्ड रम्सफील्ड जो कि एक यूएस डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि देयर आर नोन नोन्स, there are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are something which we do not know.
but there are also unknown unknowns, the ones we don't know. जब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं तो कुछ गलत होने पे हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाएंगे। जब हम जानते हैं कि हम क्या नहीं जानते हैं तब भी पॉसिबल है दोस्तों कि हम कुछ कर पाए। लेकिन जब हम ये भी नहीं जानते हैं कि हम क्या नहीं जानते हैं तब वो आंख पे पट्टी लगाकर युद्ध करने जैसा हो जाता है, और स्टार्टअप्स के केस में ये बिल्कुल सच होता है। इसलिए हमें प्रिपेयर्ड रहना होता है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में हम कभी प्रेडिक्ट ना किए हों। अगला पॉइंट है बर्निंग डिजायर फॉर नॉलेज। इस पॉइंट के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको अंदाजा पहले से ही होगा। दोस्तों, एक बिजनेस ऑपरेशन में कई अलग अलग डोमेन होते हैं जिसकी नॉलेज रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने देखा है कि क्यों हमेशा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक नॉलेज सीकर होता है। धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, जितने भी नाम आप ले लो, ये सब लोग नॉलेज के भूखे होते हैं। दोस्तों, हर चीज सीख पाना पॉसिबल नहीं होता है, एंड एकदम परफेक्टली किसी चीज को सीख पाना भी बहुत मुश्किल है। बट हाँ, हम जितना कर सकते हैं उतना सीख लेना जरूरी है ताकि कोई कम से कम हमें बेवकूफ ना बना दे। दोस्तों, ये कुछ क्वालिटीज थे जो हर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होते हैं, एंड अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके अंदर भी ये क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ क्वालिटीज मिस कर दिए हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बस लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे एंड आराम से हमारे वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।